हेलो एवरीवन। आज की वीडियो लेसन का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेमोरी का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए मतलब संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी कंप्यूटर में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को दो तरीके से स्टोर किया जाता है, एक तो परमानेंटली और एक टेम्परेरीली, जिसके लिए हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो डेटा को टेम्परेरीली सेव करती है, मतलब अस्थायी रूप से सेव करती है। इसीलिए हम इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि मान लीजिए वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि जब तक कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई हो रही है, मतलब जब तक उसे पावर मिल रहा है, तब तक वो डेटा को सेव करके रखती है। और जैसे ही आप पावर सप्लाई कट कर देते हैं, पावर सप्लाई कंप्यूटर सिस्टम को मिलना बंद हो जाता है, वैसे ही प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपके डेटा को खुद ही डिलीट कर देती है पूरी तरीके से। नेक्स्ट जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे, मतलब आप कंप्यूटर को जब पावर सप्लाई मिलना स्टार्ट होगा, तब आपका वो जो डेटा रहेगा वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। जब हम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल यदि हमने कोई MS वर्ड में कोई हम प्रोजेक्ट टाइप कर रहे हैं या फिर हम कोई PPT डिज़ाइन कर रहे हैं, और जब हमने उसकी मान लीजिए PPT में कोई 3-4 स्लाइड्स बना ली हैं या उससे ज़्यादा स्लाइड्स बना ली हैं, या मान लीजिए कि हम पहले से बने हुए हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे फाइल में अपडेशन कर रहे हैं, मतलब आगे कुछ और वर्क कर रहे हैं और हमने उसको सेव नहीं किया है, और यदि पावर सप्लाई बंद हो जाता है, तो नेक्स्ट जब आप स्विच ऑन करेंगे तब आपका जो भी अपडेशन है, जो भी वर्क है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो प्राइमरी मेमोरी को इसलिए वॉलेटाइल कहा जाता है। बट मतलब जब आप पावर ऑन करेंगे तब तो डेटा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक आप उसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने उसको सेव नहीं किया है, लेकिन आपने मान लीजिए एक पैराग्राफ टाइप किया है या 10 स्लाइड्स एंटर की हैं, 10 इमेजेस एंटर करी हैं अपनी PPT में, तो उसको सेव करने के पहले भी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो डेटा सेव तो हो रहा है। मतलब उसको टेम्परेरी मतलब अस्थायी रूप से भी उसको सेव होने के लिए मेमोरी की ज़रूरत तो है। तो इस तरीके से जब डेटा हमारा सेव होता है तब उससे हम टेम्परेरीली सेव होना कहते हैं। मतलब अस्थायी रूप से डेटा हमारा मेमोरी में सेव तो है, लेकिन जब हम उसको पूरी तरीके से जब हम उसको सेव कर देंगे, मतलब जब हम खुद उसे जब सेकेंडरी मेमोरी में जाके सेव करेंगे, तब वो डेटा हमारा परमानेंटली सेव हो जाएगा। और जब तक वो डिलीट नहीं होगा, जब तक कि हम खुद उसे डिलीट नहीं कर देते हैं, जब तक वो हमारे मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा या संग्रहित रहेगा। इन फ्यूचर हम उसे ओपन कर सकते हैं, उसमें आगे कुछ अपडेट कर सकते हैं और अपनी इच्छा के हिसाब से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब हम बहुत लार्ज अमाउंट में इसमें अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली। मतलब कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी वो नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब वो डेटा को ऑटोमेटिकली इरेज नहीं करती है या डिलीट नहीं करती है। प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो सस्ती भी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। बट हाँ, प्राइमरी मेमोरी की स्पीड जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है। मेमोरी में जब भी कोई डेटा स्टोर्ड होता है तो पर्टिकुलर उसका कुछ एड्रेस होता है। मतलब मेमोरी में जाके जैसे सेकेंडरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो जहाँ उसमें जब भी हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं या प्राइमरी मेमोरी में वो टेम्परेरी सेव होता है, तो जिस जगह पर वो सेव होता है उस जगह को एड्रेस कहते हैं या सेल एड्रेस। मतलब जो भी डेटा आपकी, या चाहे वो 1 MB का हो चाहे वो 1 GB का हो, उसे जगह की ज़रूरत तो पड़ती है। तो जहाँ पे जिस जगह पर वो डेटा स्टोर होता है उस जगह को सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। लास्ट वीडियो में जिस तरीके से हमने प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स पढ़े थे, रेम, रोम, EPROM, DRAM, SRAM आदि, उसी तरीके से हम आज सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में भी जानेंगे। तो
सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज भी कहा जाता है। और हम मेमोरी को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, वो कहलाती हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स। तो इन डिवाइसेस में सबसे पहले आज हम जानेंगे एचडी के बारे में। एचडी मीन्स हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम डिस्क ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए मेन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है इसमें अलग अलग प्लेटर्स बने होते हैं। ये देखिए, ये हार्ड डिस्क है, यदि आप लोगों ने देखी हो तो ये हमारे सीपीयू में लगी होती है। हार्ड डिस्क जो होती है उसमें अलग अलग प्लेटर्स लगे होते हैं, और इन प्लेटर्स में अलग अलग ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं, और इनके ऊपर एक रीड राइट आर्म होता है जो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, जिसका काम होता है कि हमारे डेटा को पढ़ना और लिखना हमारे हार्ड डिस्क के ऊपर। और इसमें एक स्पाइंडल लगा होता है जो कि मूव करता है। ये स्पाइंडल जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड से घूमता है, उतनी ही स्पीड से हमारा डेटा हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और जिसकी जो स्पीड जो इसकी होती है, हमारी कैपेसिटी, इसको हम आरपीएम में मेज़र करते हैं, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। मतलब कि 1 मिनट में ये जितने चक्कर लगाएगा, जितने ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से हमारा डेटा हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। जनरली किसी भी हार्ड डिस्क में 5400 से लेकर 7200 तक आरपीएम होती है। मतलब कि पर मिनट, 1 मिनट में वो इतने चक्कर जो स्पाइंडल होता है वो हमारा लगा सकता है। मतलब 1 मिनट में हमारा इतनी तेज़ी से हमारा डेटा हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर हो सकता है। अब ये हार्ड डिस्क बहुत छोटी होती है और इसे हम हाथ में आसानी से कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट जो हार्ड डिस्क बनी थी वो IBM कंपनी ने बनाई थी, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 5 MB थी। 5 MB मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितना छोटी साइज़ होती है। और जिसका वेट था, जो हार्ड डिस्क बनी थी फर्स्ट, उसका वेट था अप्रॉक्स 250 kg, 250 किलो। और आज जो हमारी हार्ड डिस्क हम देखते हैं, इसमें हम कितने ज़्यादा अमाउंट में, मतलब जीबीज़ या टीबीज़ में हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, और इसे हम इजीली हाथ से कैरी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हार्ड डिस्क से लेकर उसमें अपडेशन होते होते ये हार्ड डिस्क आज हमारे सामने आई है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब ये भी एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, हार्डवेयर स्टोरेज डिवाइस है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।